शॉर्ट वीडियो का ये डिज़ाइन आप लोगों ने इतना पसंद किया कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं आमना का स्टूडियो चैनल। पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैं फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करूंगी और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। लंबाई की तरफ मैं 3.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं नीचे की तरफ से तकरीबन 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी और एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक का शेप दूंगी। अब उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। क्योंकि चौड़ाई में यहाँ पर तकरीबन 0.7 इंच लिया है तो ये डबल फोल्ड में 1.2 इंच बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर इन मार्किंग्स को आपस में मिला लूंगी। बाहर वाली मार्किंग यहाँ पर मैं 1 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी बाहर की मार्किंग रख सकते हैं। आप चाहें तो आधा इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं। निशान लगाने के बाद हमारा पैटर्न बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बाहर की तरफ इसको कट करेंगे। अब इसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न अब यहाँ पर बन चुका है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बना है। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने सेम कलर की पट्टी का इस्तेमाल किया है। अंदर बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 0.9 इंच रखा है और बाहर की तरफ मैंने आधा आधा इंच छोड़ा है। कंट्रास्ट में वाइट लेस का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर 0.7 की गैप के हिसाब से सीधी लाइन को ड्रॉ करूंगी। अगर आप पट्टी को सादा भी रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं 0.7 के हिसाब से गैप दूंगी और वाइट लेस के कंट्रास्ट के साथ 0.7 के हिसाब से मैं गैप देते हुए सभी तरफ यहाँ पर डिज़ाइनिंग दूंगी। जितनी मैंने पट्टी की लंबाई रखी है मैं इस तरह से सब पर डिज़ाइनिंग दूंगी। डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप पट्टी की लेंथ ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। ये डिज़ाइन सादा फैब्रिक और प्रिंटेड दोनों पर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़ाइन मैं आपको बहुत ही डिटेल से बनाना सिखाऊंगी, तो आपने यहाँ पर कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। यहाँ पर मैंने पट्टी के ऊपर डिज़ाइनिंग दे दी है। अब मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको मैं पहले कट करूंगी इस तरह से। कट करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगाऊंगी और बाहर वाली पट्टी को अंदर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। जब आप बुकरम पर इस पट्टी को कट करें तो इनके किनारे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कुछ लोग पट्टी को कट करते हुए एक हिस्सा मोटा और एक हिस्सा पतला रखते हैं, जिसकी वजह से डिजाइन बनते वक्त बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर चौड़ाई के अंदर 0.9 इंच की आप पट्टी कट करें तो ऊपर से लेके नीचे तक उसकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी बनकर रेडी हुई है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए, इनके किनारे बहुत ही सफाई के साथ बनकर रेडी हुए हैं। अब जो हमने पैटर्न बनाकर रेडी किया हुआ था, मैंने फ्यूजिंग के बराबर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूंगी। सेम फैब्रिक का यहाँ पर मैंने 2 इंच के हिसाब से स्क्वायर पीस काटा है। पहले तो ट्राइंगल में मैं इसको शेप दूंगी, फिर उसके बाद 2 बार मैं इस तरह से और फोल्ड करके नीचे की तरफ से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। इस तरह से तकरीबन मैंने 10 पीसेस बनाकर रेडी किए हुए हैं और इन पीसेस को भी आपने बिल्कुल एक जैसा बनाकर रेडी करना है, कोई मोटा या पतला ना हो। इससे भी डिज़ाइन की शेप में फ़र्क आता है। और अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। ड्रेस फैब्रिक का सेंटर मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है। पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रखूंगी और इस तरह से मैं इसको स्टिच करूंगी। सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ इसको बुकरम के बराबर स्टिच करूंगी। आपने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच करना है। अब पट्टी जो हमने पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी वो हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। पहले तो पैटर्न को मैं एक तरफ से फोल्ड करूंगी और पट्टी को बिल्कुल किनारे की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करूंगी।
आपने पट्टी को इतना ऊपर रखना है। यहाँ आप पैटर्न का राउंड देखिए, इस राउंड के ऊपर आपने पट्टी को रखना है ताकि बाद में ये अंदर की तरफ स्टिच होते हुए दब जाए। अगर पट्टी पैटर्न के अंदर स्टिच ना हुई तो आपका पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको स्टिच करना है। अब मैं इसे बिल्कुल किनारे पर रखते हुए स्टिच करूंगी। अब ट्रायंगल के पीसेस जो मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किए हुए थे, पट्टी के नीचे रखकर मैं इसको स्टिच करूंगी और इनके पॉइंट्स यानी इनके नोकों को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको स्टिच करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और तकरीबन यहाँ पर मैं 5 ट्रायंगल के पीसेस को आधे इंच के गैप के हिसाब से स्टिच करती जाऊंगी। डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप जितना लंबा इस पट्टी को रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें और फिर इसको स्टिच कर लें। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ फैब्रिक पट्टी को पहले तो इस तरह से ऊपर की तरफ रखूंगी। जहाँ पर मेरी फिंगर है तिरछे में मैं इसको बिल्कुल सीधा पलट दूंगी। अब इसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैं किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। अब इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच करूंगी। पहले तो यहाँ पर मैं पट्टी को बिल्कुल सीधी साइड फोल्ड करूंगी, फिर तिरछे में मैं इसको सीधा पलट दूंगी। अब यहाँ पर भी मैं डिज़ाइनिंग के पीसेस को बिल्कुल आमने सामने रखते हुए स्टिच करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि बिगनर्स भी अगर मेरे डिज़ाइन को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। अगर फिर भी आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको सीधा स्टिच करूँगी। अब क्योंकि कंट्रास्ट में मैंने वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है तो इनके किनारों पर भी मैं वाइट लेस का इस्तेमाल करूँगी। वैसे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। आपको इस चैनल पर नेक के हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगी जो आपके स्विंग सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। लॉन्ग वीडियोस के अंदर डिटेलिंग और शॉर्ट वीडियो के अंदर हर तरह के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पर भी डेली पोस्टिंग करती रहती हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। किनारे की तरफ लेस को स्टिच करने के बाद मैं नेक के अराउंड इसको स्टिच करूँगी। बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं बिल्कुल राउंड में इसको स्टिच करूँगी और फिर सिलाई के बराबर में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट करूँगी। ध्यान रहे यहाँ पर आपने सिलाई के बराबर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर आप फैब्रिक छोड़ेंगे। अगर नेक के अराउंड एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो डिज़ाइन का लुक बिल्कुल भी परफेक्ट शेप में नहीं आएगा। कटिंग करने के बाद मैं सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ इस तरह से कट्स लगाऊंगी ताकि हमारा नेक बहुत ही आराम से पीछे की तरफ पलटकर फोल्ड हो जाए। पैटर्न को पीछे की तरफ पलटने के बाद मैं सुई धागे की मदद से पीछे वाले हिस्से को हैंड स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर भी मैं इनके किनारों की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूंगी। अब मैं पीछे की तरफ इसको पलट दूंगी और क्लिपर की मदद से इनके किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पर्ल्स का इस्तेमाल किया है। आयरन करने के बाद हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी है। मैं यहाँ पर आपको इस डिज़ाइन का क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। आपने इस डिज़ाइन की एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, यहाँ पट्टी के ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है इनके डिज़ाइन बिल्कुल आमने सामने बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए आप इस डिज़ाइन के मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही आराम से बन जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग में बनेगा। ये डिज़ाइन और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।